दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ट्रैवल गुरु प्रणव चतुर्वेदी गुड़गांव से और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें सो दैट मेरे सारे आने वाले ट्रैवल वीडियोज़ आपको मिलते रहें। साथियों, इस समय हम लोग हैं जस्ट निकले हैं जोशीमठ से। कल यहीं इसी सीन पर मैंने आपको छोड़ा था पिछले ब्लॉग में, और अब यहाँ से हम आगे जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा की ओर। तो चलिए चलते हैं बद्रीनाथ धाम। मित्रों, जैसा कि बद्रीनाथ धाम कई विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, तो उनमें से एक विशेषता यह भी है कि यह भारत के 4 धामों में से एक आता है। भारत के जो 4 धाम हैं उनमें उत्तर में श्री बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिकापुरी, पूरब में श्री पुरी जिसको हम जगन्नाथपुरी के नाम से भी जानते हैं, और दक्षिण में रामेश्वरम है। इसी के साथ साथ यह उत्तराखंड के 4 धाम जिनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आते हैं, तो उनमें से भी यह एक है। तो यहाँ के दर्शन करने से आपको एक बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। मित्रों, यहाँ पर इस समय हम एक पुल के पास फंसे हुए हैं। सामने से ट्रक आ रहे हैं। जब उधर का ट्रैफिक आ जाएगा उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। श्री बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, और जैसा मैंने बताया यह भगवान विष्णु को समर्पित है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बद्रीनाथ के पुजारी भी शंकराचार्य जी के वंशज होते हैं, जो रावल कहलाते हैं। यह केवल केरल से संबंधित होते हैं, केरल में ही निवासी होते हैं, और जब तक रावल के पद पर रहते हैं इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। 8वीं शताब्दी में जब बौद्ध धर्म का बोलबाला अपने शीर्ष पर था, अपने चरम पर था, तो कई ऐसे धर्मावलंबियों ने बद्रीनाथ की प्रतिमा को नारद कुंड में फेंक दिया था। आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से श्री बद्रीनाथ धाम की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया, और मान्यता के अनुसार ही बद्रीनाथ के दर्शन करने से पूर्व केदारनाथ के दर्शन भी किए जाते हैं। बद्रीनाथ की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण, केदारखंड, श्री भागवत गीता आदि अनेक जगह पर आता है। और इसी के साथ हम शेष नेत्र आश्रम श्री बद्रीनाथ धाम पधार चुके हैं, और जस्ट अब तैयारियां चल रही है कि हम जाएं और दर्शन करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नहाना होता है तप्त कुंड में। तो तप्त कुंड में नहाने का भी प्रोग्राम चल रहा है कि कपड़े वपड़े निकाल रहे हैं, सो दैट कि हम वहाँ जाके डुबकी लगा के और फिर सीधे हम दर्शन करें। शेष नेत्र आश्रम श्री द्वारका शारदा पीठाधीश्वर बद्रीनाथ धाम से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसको यहाँ पर आके आपको कतार का टोकन लेना पड़ेगा, और टोकन लेने से पहले बिना आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो आपको टोकन जरूर लेना है, अपनी यात्रा वेरीफाई करानी है। तो इस टाइप की पर्ची यहाँ हमें मिल चुकी है। ये पर्ची अभी हमने यहाँ प्राप्त हुई है। इसका स्कैनर जो कोड है उसी के अनुरूप आपको अलग अलग हर यात्री की ये पर्चियाँ आप देख सकते हैं। तो इस टाइप की ये पर्चियाँ हमें मिल गई हैं। ये श्री बद्रीनाथ धाम का मेन मार्केट है, और अभी सबसे पहले हम तप्त कुंड जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे और उसके बाद हम दर्शन करेंगे। और साथियों, वो घड़ी आ चुकी है जब आपको बद्रीनाथ धाम की जिस यात्रा पे हम आए हैं उनका मंदिर ठीक सामने नजर आ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभूति देने वाला ये पल है। अपार जनसमूह यहाँ खड़ा है भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए। बहुत सारी भीड़ यहाँ खड़ी हुई है। श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए खड़े हुए हैं लाइन लगाकर। दूर से आप देख सकते हैं कितनी दूर लंबी ये लाइन लगी हुई है, और ये दर्शनों की लाइन है। कम से कम 12 से 15 हजार लोग यहाँ खड़े होंगे। मित्रों, ये है गर्म पानी का कुंड जिसे हम तप्त कुंड कहते हैं श्री बद्रीनाथ धाम में, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने के बाद ही आपको श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने चाहिए।
एक बार हम इसमें डुबकी लगाकर आ गए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड मैं इसमें रह नहीं पाया हूँगा। अपने साथियों ने मुझे खींचा पकड़ के और उस 2 सेकंड में लगा जैसे मानो हम जल गए हो। तो ये एक प्रभु की और परमपिता परमेश्वर की अद्भुत लीला है कि जहाँ एक और बर्फ सी ठंडी पानी अलकनंदा माँ बह रही हैं और वहीं दूसरी ओर ये विशाल एकदम गर्म पानी का कुंड है। यहाँ एक भी यात्री हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि इसमें स्नान कर पाए। कौन है? संदीप भाई। तुरंत इसी प्रकार से आपको खींचा जाता है और इस 2 से 3 सेकंड में ऐसा लगता है जैसे आपकी चमड़ी पूरी जल गई हो। भाई साहब, कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा। बाबा बद्री विशाल की कृपा है, तभी कूद सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्या बात है, चल होगा, वो चल जाएगा, चल जाएगा। बहुत बढ़िया, आनंद ही आनंद है। जय हो। बाबा बद्री विशाल। 5 मिनट का देरी ऐसे कहने के बाद चलो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, गजब। नारायण 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 नारायण, बोल बद्री विशाल की जय। मित्रों, इसी के साथ हम बद्री विशाल आ चुके हैं। जस्ट मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। ये पूरा मंदिर प्रांगण है और जिस श्रद्धा और मन के साथ हम आए थे इस यात्रा पर, वो दर्शन प्रभु के कर हम सभी लोग जस्ट अभी बाहर आए हैं और हम सभी के दर्शन बहुत ही बढ़िया, एकदम फ्रंट से हम लोग के दर्शन हुए। मजा आ गया। जय बद्री विशाल, बोल बद्री विशाल की जय। जी महाराज जी, कुछ इस स्थान के विषय में बताएं थोड़ा सा। सर्वप्रथम भगवान बद्री विशाल की इस पावन भूमि में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। थाना बद्री विशाल की पुलिस और चारधाम पर्यटन सुरक्षा मित्र के रूप में मैं बलवंत सिंह राणा आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भगवान बद्री विशाल 6 महीने नर पूजा, 6 महीने देव पूजा होती है। नर पूजा में हमारे राहुल जी महाराज आते हैं, देव पूजा में नारद जी आते हैं। तो आपको बता दूं, हमारे ठीक पीछे नारायण पर्वत है और ठीक उस साइड नर पर्वत है। ये नर पर्वत है और ये नारायण पर्वत है। जी महाराज। नारायण द्वापर में एक ही माँ के पुत्र थे, माता मूर्ति। एक भाईनी नदी के उस छोर पर तपस्या की, एक भाईनी इधर तपस्या की। और भगवान बद्री विशाल जिस दिन से कपाट खुले लगातार निरंतर ये हुजूम, हमको तो न दिन का पता है, न रात का पता है, न अपना भी पता नहीं है। सही बात, खोल सही कह रहे हैं आप। और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है और आपकी यात्रा मंगलमय हो। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ, आप जिस भाव से भगवान के पास तुरंत पहुँचे, आपकी मनोतियाँ पूर्ण हुई और जल्दी आपको पुनः बद्री विशाल यात्रा पे बुलाए। जय बद्री विशाल। सभी श्रद्धालुओं की ओर से मैं भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, हमारे उत्तराखंड पुलिस का और इन सभी जवानों का जो यहाँ लगे हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ जिस प्रकार से सभी ये लोग भाई काम कर रहे हैं, रास्ते में जाम खुलवा रहे हैं, लगे हुए हैं। वाकई में आप सही बहुत धन्य के पात्र हैं। बिना आपकी सहायता के हम ये यात्रा नहीं संपन्न कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदिगुरु शंकराचार्य की ये प्रतिमा यहाँ श्री बद्रीनाथ धाम में स्थापित, इन्हीं की वजह से ये आज दर्शन हम सभी कर पा रहे हैं। क्योंकि जब यवनों ने आक्रमण किया था तो वो बद्रीनाथ की जो प्रतिमा थी उसको तप्त कुंड में फेंक गए थे। शंकराचार्य जी ने ही उस तप्त कुंड में से वो प्रतिमा निकाली और यहाँ बद्रीनाथ धाम में स्थापित की। ये राजराजेश्वरी सुंदरनाथ बाबा, ये हमारे सिद्ध पुरुष अवधूत बाबा, ये परमानंद सरस्वती, 4 मठ के 4 शिष्य, वल्लभाचार्य, पदमपाद, टोटकाचार्य, पद्माचार्य। बोल बद्री विशाल की जय। खुश रहो मेरे बच्चों, हर साल आओ, निरोगी बनो और बद्रीनाथ में आपका स्वागत है। जय हो।
आइए अब हम सब मिलकर श्री बद्रीनाथ जी की आरती गाते हैं। सुमिरन करत निज दिन करत ध्यान महेश्वर श्री वेद ब्रह्म करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विशंभरं शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारण योग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विशंभरं इंद्रचंद्र कुबेर धुलिकर धूपधर प्रकाशितं नाथ विशंभरं यशकेन्द्र करक कौतुक ज्ञान कंधर प्रकाशितं श्री लक्ष्मी कमला चंचलोल श्री बद्रीनाथ विशंभरं कैलाश में देव निर्जन शैल शिखर महेश्वरं युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विशंभरं श्री बद्री जी के पंचरत्न पढ़त पाप विनाशनम तीर्थ भवेन्द्र पुण्य प्राप्तये फलदायकं श्री बद्रीनाथ विशंभरं बलभद्री विशाल की जय। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान बद्री विशाल की स्तुति गाकर हमने बद्रीनाथ को प्रसन्न किया और उनकी कृपा पाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए और बहुत ही उसी जिस आशा और जिस मनसा से आए थे और जिस अभिलाषा लेकर आए थे उससे भी ज़्यादा बढ़ के भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की और बहुत ही शानदार भगवान ने हमें दर्शन किए। एक बार फिर से बद्री विशाल की जय। मित्रों, ये श्री क्षेत्रपाल घंटा कर्ण जी का मंदिर है। क्षेत्रपाल मतलब यहाँ के चौकीदार। तो ये बद्री विशाल जो क्षेत्र है, बद्रिकाश्रम है, उनके चौकीदार हैं, उनके रक्षक हैं, रखवाले हैं। बोल क्षेत्रपाल घंटा कर्ण जी की। और ये भगवान विष्णु के आप दशावतार देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर चित्रित किए गए हैं ये। और दोस्तों, इस समय हम श्री ईश्वर प्रसाद नंबूदरी वीसी एच रावल जी, जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं श्री बद्रीनाथ धाम के, उनसे भेंट करने आए हैं। और ये हमारे लिए वाकई बहुत ही गौरव की बात है कि हम उनसे भेंट कर पा रहे हैं। सब प्रभु की कृपा है। बद्रीनाथ धाम में प्रणव चतुर्वेदी जी का सम्मान किया कर रहे हैं। जय श्री राम। साथियों, मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। आज बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ की कृपा से अयोध्या से आई भाइयों ने मुझे सम्मान किया और मेरा चैनल सभी ने सब्सक्राइब किया। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथियों, इसी के साथ हम भारत के प्रथम गांव माणा गांव में आ चुके हैं। और इस गांव को पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने भारत का अंतिम गांव करार दिया था, लेकिन अब ये भारत का प्रथम गांव है। अद्भुत दृश्य। और सामने ये बद्रीनाथ धाम, उस साइड से हम आए हैं और इस ओर अभी हम जा रहे हैं। और ये दूरियां लिखी हैं। व्यास गुफा 800 मीटर, भीम पुल 900 मीटर और गणेश गुफा 400 मीटर। और मित्रों, ये गणेश गुफा है और यहाँ पर श्री गणेश जी महाराज ने श्री वेद व्यास जी के कहने पर महाभारत लिखी थी। और साथियों, ये सरस्वती उद्गम है
और कहते हैं सरस्वती जी यहीं से निकलकर यहीं विलुप्त हो जाती हैं। और ये जो पानी के ऊपर आप एक बड़ी सी चट्टान, एक शिला देख रहे हैं, ये भीम पुल है। पांडवों ने इसी रास्ते से स्वर्गारोहण किया था, तो द्रौपदी को इस ओर लांघने के लिए उन्होंने ये भीम पुल बनाया था और ये शिला रखी थी, और तभी से ये स्थान भीम पुल के नाम से मशहूर है। सूर्यास्त हो गया है। हम भारत के प्रथम गांव से दर्शन करके वापसी आ चुके हैं और फिलहाल चाय वाय पीकर हम यहाँ से निकलेंगे। आज रात्रि विश्राम श्रेष्ठ तीर्थाश्रम में ही हम करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर ये दृश्य, बर्फ के लकदक पहाड़ और प्यारा नज़ारा। साथियों, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ श्री बद्रीनाथ धाम में शंकराचार्य आश्रम में जो यहाँ अन्न सेवा चल रही है उसके तहत हम यहाँ भोजन प्राप्त कर रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और ये हम लोग वाकई बहुत किस्मत वाले हैं। ये प्रसाद हर किसी को नहीं मिलता जो हमें आज प्राप्त होने जा रहा है। पूरे दिन की यात्रा के बाद अब हम सभी लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और इस ब्लॉग को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।